नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर फ्लाइंग शार्क। मेरा नाम है पूजेश। मैंने सोचा कि व्लॉग्स के अलावा मैं व्लॉग्स भी करूंगा, पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करने की मेरी इच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटे से टिप्स आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर 4 टिप्स फॉर बिगिनर्स, जिससे बिगिनर्स मोटिवेटेड रहे और आधे में ही गिव अप ना कर दे। इसलिए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट ये होने वाला है कि डोंट गो टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, बिकॉज लोग ये तो बता देते हैं कि गो हार्ड और गो होम। दैट इज ट्रू, मैं भी ये फॉलो करता हूँ, बट उसमें एक लिमिटेशन है। क्योंकि जब आप एक बिगिनर है तो अगर आप अपने लिमिट्स के पार उठा लेंगे तो अगले दिन आपकी बॉडी काम करने लायक नहीं रहेगी। बिगिनर्स ने हमेशा लाइट वेट से शुरुआत करनी चाहिए, लाइट वेट या फिर कम रिपीटेशन। अगर आप जिम जाते होंगे तो अगर आपको पता भी हो कि आप 50 किलो उठा सकते हैं, बट स्टार्ट विथ 10 kgs 20 kgs विथ लाइट वेट। ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द नंबर्स, बट स्टार्टिंग में ही अगर आप कर देंगे तो इंजुरी के चांसेस आर वेरी हाई। सिमिलरली अगर आप रनिंग करना चाहते हो तो डू नॉट स्टार्ट विथ डायरेक्टली 10 किलोमीटर्स 5 किलोमीटर्स एंड ऑल। स्टार्ट विथ एज मच एज यू कैन, चाहे वो 500 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर हो, बट stay within your limit for some time. Let me rephrase the quote for beginners, that is, go hard intelligently or go home. That's all. अरे भावा, हे काय एक्सरसाइज बिक्सरसाइज नाही करायला लागत, माहितीये का? फक्त उपाशी राहायचं, आपोआप पोट कमी होते, मी गॅरंटी देतो। हट चोमड्या। और दूसरी गलती जो बिगिनर्स करते हैं कि दे कंसिडर फास्टिंग ईजियर देन वर्किंग आउट एंड ईटिंग गुड। आई एम नॉट अगेंस्ट फास्टिंग की फास्टिंग बैड है, पर उसकी लिमिटेशंस होती है। अगर आप बॉडी को स्टार्व करेंगे तो योर बॉडी विल नॉट परफॉर्म वेल फॉर श्योर। अगर आपको आपका परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो आपको खाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जो मैंने वीडियो कुछ दिनों पहले डाली थी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वाली, उस ट्रांसफॉर्मेशन के वीक में जहाँ मैं कटिंग कर रहा था, उस फ्रेज में मैं 6 मील्स खाता था, लिटरली 6 मील्स इन अ डे। इट इज वॉट इट इज, बिकॉज अगर आप बराबर नहीं खाएंगे, टाइम टू टाइम नहीं खाएंगे, तो योर बॉडी विल नॉट परफॉर्म वेल। मार्क दैट। ए चुम्या, तू बड़ी बनाएगा क्या रे? सोम्या बेटा, नहीं होता होगा तो रहने दो। चलो आओ पिज्जा खा लो। The third and the most important according to me is that do not give a to people who trash talk about you or criticize you. वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, मेनली फैमिली। क्योंकि अगर आप कोई वर्कआउट कर रहे हो तो आपकी बॉडी पेन करेगी, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट यूज टू इट। और जब आपकी फैमिली आपको पेन में देखेगी तो आपको 100% बोलेगी कि बेटा रुक जा, मत कर, आराम कर। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, एंड इट इज़ नॉट बैड, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, उनका काम है बोलना। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स की, तो जो आपको सपोर्ट नहीं करते होंगे उनसे भाग जाओ दूर, या फिर उनको भगा दो दूर। दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। इफ़ यू आस्क मी, अपोजिशन इज़ नॉट ऑलवेज बैड, समटाइम्स अच्छी भी होती है। अपोजिशन गिव्स यू अ बूस्ट इन योर प्रोसेस इफ़ यू आर स्ट्रांग माइंडेड। कीप दैट इन माइंड। थोड़ा बालों को इग्नोर करते हुए बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ, दैट इज बी कंसिस्टेंट। आपके दिमाग में एक बात फिट कर लो कि कंसिस्टेंसी इज द की। बिना कंसिस्टेंसी के आप कोई भी प्रोसेस इमेजिन ही नहीं कर सकते। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो फ्रॉम स्टार्ट आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो सक्सेस को भूल जाओ भाई, कंप्लीटली भूल जाओ। अगर जिम का एग्जांपल लिया जाए तो अगर आप एक हफ्ता फुल जिम, डाइटिंग सब प्रॉपरली कर लेते हैं, बट अगर आपका प्लान 1 मंथ का है और आप 7वें दिन के बाद सोचते हैं कि भाई 2 दिन पूरा जिम किया है, एकदम जोश से, डाइट वर्ड एकदम फुल, चलता गया पिज्जा खाने को, तो मत करो भाई, रहने दो, छोड़ दो। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस आदमी के पास
कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस, ये 2 चीज़ें हैं, वो हमेशा सक्सीड करेगा। बिकॉज हर किसी के वर्क करने की स्पीड अलग अलग होती है। हर किसी को एक पर्टिकुलर रिजल्ट अचीव करने में अलग अलग टाइम लग सकता है। किसी को 30 डेज लग सकते हैं तो दूसरे आदमी को 2 महीना लग सकता है। बिकॉज हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर किसी की सेम नहीं होती है। मैंने कहीं तो भी कुछ तो भी पढ़ा था यार, वो स्पीड के बारे में वगैरह, इंग्लिश में लिखा था, भूल गया, छोड़ो। सो व्हाट्स द कंक्लूजन? मैं बस यही बताना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड डूइंग एनीथिंग इन योर लाइफ, देन प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, बी इट वर्किंग आउट और एनी क्लासेस, पढ़ाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कुछ भी हो, बट स्टार्ट करो। बिकॉज विदाउट स्टार्टिंग यू कांट गेट एनीवेयर इन लाइफ, दैट्स द यूनिवर्सल ट्रूथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो देख के आपके मुंह पे थोड़ी सी स्माइल आई हो मेरे दोस्त चोमा की वजह से, और थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली हो, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, share it with a friend, and please subscribe and let me know your thoughts about anything or questions. Leave it in the comment section. I will reply, and don't be like Chomya. So take care और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। ए चोम्या, पिज्जा नीचे रख।